हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है क्विक अजीत एकेडमी में। और इस क्लास से पहले हम लोगों ने देखा नंबर सीरीज, और आज एक स्पेशल चैप्टर लेके आए हैं, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स। और ये जो मेथड है वो ट्रिकी मेथड है, बहुत ही कम समय में इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी हाल में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी एग्ज़ामों में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, तो इसलिए हमको ट्रिकी मेथड का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो स्क्वायर निकालेंगे 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबरों का, वो आपको मुश्किल से 5 से 7 सेकंड लगेगा। जो एकदम कम से न्यूनतम समय है उसमें हम बताने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स 1 to 99, इसका हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे। और दूसरा देखेंगे 3 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर, 100 to 999 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ 2 लिखेंगे। और जो कम से कम एकदम न्यूनतम समय हो उस समय में इसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। एक कोई भी नंबर लेते हैं, मे बी 36 लेते हैं। 36 का हमको स्क्वायर ज्ञात करना है कि 36 का स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ 2 डिजिट है, 3 and 6। इसे हम 2 भागों में बांटेंगे, या यूँ कहें कि इसे प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे। और फर्स्ट डिजिट का जो स्क्वायर होगा 3 into 3 9, और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। फर्स्ट कॉलम का वर्क हो गया। सेकंड कॉलम में 3 into 6 into 2, 3 छक 18, 18 दूने 36। तो 36 को इस तरह से लिखेंगे 3 and 6। लेकिन ध्यान रखेंगे इस नंबर को फर्स्ट डिजिट के सामने नहीं लेना है। फर्स्ट डिजिट के सामने हमें कुछ नहीं लिखना है और बस इसे ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे 6 and 3 9, 9 और 3 12। मतलब 36 का स्क्वायर हो गया 1296। कितना समय लगा आप ही बताइए। बहुत ज़्यादा अगर समय लगा होगा तो 5 से 7 सेकेंड। नेक्स्ट और कोई भी नंबर ले लेते हैं, मे बी 44 का स्क्वायर कर लेते हैं। फिर इसे 2 भागों में बांट लेते हैं। फर्स्ट 4 का स्क्वायर 16, सेकेंड भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 4 into 4 into 2, 4 into 4 16, 16 into 2 32। फिर सेम कंडीशन लगेंगे, फर्स्ट डिजिट के सामने इसको नहीं लिखना है और इसे ऐड कर देंगे 6 3 6 and 3 9 and 1। करने मतलब 44 का स्क्वायर हो गया 1936। इसका हम कोई भी नंबर का चाहें तो इस तरह से स्क्वायर निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर आप चाहे इसे निकालना हो तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। मे भी हम ले लेते हैं 68 का स्क्वायर। तो 68 में फिर प्लस चिन्ह दे देते हैं। यहाँ 2 डिजिट है, 6 and 8। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। 6 into 6 36। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 into 8 64। राइट। नेक्स्ट फिर कहेंगे 6 into 8 into 2। 6 into 8 6 8 48, 48 दूना 96 96। फिर इसे ऐड कर देंगे 4 6 and 6। अब देखिए यहाँ 3 डिजिट नंबर आ जा रहा है 6 and 6। यहाँ पर 12 ऐसा नहीं लिखेंगे, 6 and 6 12 का 2 और 1 जो हो जाएगा वो नेक्स्ट कैरी कर जाएगा नेक्स्ट एलएचएस भाग में, या तो नेक्स्ट बोलेंगे इस भाग में। तो 9 and 5 15 and 1 कैरी हुआ 16 का 6 1 3 and 1 4। तो इसका हो जाएगा 4624। 4624। ये आप रेगुलर क्लास पूरा देखते जाइए और ये क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है कि एक एक कोई भी आप नंबर लीजिए और सेकेंडों में उसका स्क्वायर ज्ञात कर लीजिए। 84, जो इच्छा हो वो डिजिट ले सकते हैं। इसमें कोई भी डिजिट ले सकते हैं हम यहाँ पे। यहाँ 84 का स्क्वायर निकालते हैं, सेम मेथड यूज करेंगे। 8 का स्क्वायर 64,
4 का स्क्वायर 16, फिर 8 इंटू 4 इंटू 2, 8 इंटू 4 32, 32 इंटू 2 64। यहाँ पर देखा जाए तो एक फॉर्मूला हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यूं कहें कि ये भी सेम ही है, उसी मेथड पे है, लेकिन इसको रेगुलर एक रो में ना करके इस प्रकार से मेथड का यूज कर रहे हैं कि कम से कम समय में हम इसे सॉल्व कर चुके। 8 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फिर लिख दिए और इसे ऐड कर दिए। सेम है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर देखिए 8 का स्क्वायर हो गया 64, 4 का स्क्वायर हो गया 16 एंड 6 का स्क्वायर 8 इंटू 4 इंटू 2, 8 चौके 32, 32 दूना 64, 6 5 6 एंड 4 10, 0 1 कैरी हो गया एंड 7। ये नंबर आ गया 7056। एक बार फिर से देख लीजिए, केवल दोनों डिजिट कैच करना है, दोनों डिजिट का स्क्वायर निकालना है, फिर2ab कर देंगे और ऐड कर देंगे, मेरा क्वेश्चन क्लियर। इसका आंसर आ जाएगा 7056, 7056। और नंबर लेते हैं, मे बी ये 29 है। 29 का स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि अलग अलग डिजिट हम चेंज करके अलग अलग नंबर्स ले रहे हैं। फिर इसे प्लस चिन्ह लगाएंगे, ab 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, लेकिन कभी भी अगर 1 डिजिट नंबर आएगा तो उसके पहले हम 0 लगा सकते हैं। किसी भी संख्या से पहले 0 लगाने पे वो संख्या सेम रहता है, लेकिन यदि किसी संख्या के बाद में डिजिट लगाते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। अगर उससे पहले 0 लगाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं। का स्क्वायर 04 हो गया और 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81, फिर 2ab 2 इंटू 9 इंटू 3, 2 9 18, 18 दूनी 36, मतलब ये आ गया 36, 1 6 एंड 8 14 का 4 1 4 3 7 एंड 1, मतलब 741 इसका स्क्वायर हो गया। अब हम लोग 20 से नीचे वाले मतलब 10 टू 20 के बीच के जो नंबर है उसको एक बार लेके चेक करते हैं। मे भी ले लेते हैं 1 2, 12 का स्क्वायर इक्वल टू वाट। अननोन नंबर यहाँ पे अननोन हो जा रहा है कि 12 का स्क्वायर क्या होगा। फिर इसे 2 भाग में बांट लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, लेकिन इसको 0 1 लिखेंगे। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर 1 इंटू 2 इंटू 4, 1 इंटू 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। लेकिन ऐसे देखने पे लग रहा है कि नहीं, ये तो नंबर ही आंसर ही नहीं आ रहा है, 1 और 8 18,000, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कोई संख्या हो कि हम लोग 2 डिजिट वाला वर्क कर रहे हैं, 2 डिजिट के नंबरों का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। क्योंकि यहाँ पे केवल 4 था तो 4 ना लेके इसको 2 डिजिट हम 04 लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं पर 04 लिखे या 04 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। अब ऐड कर लेते हैं इसको, 4 0 4 4 एंड 1, तो 12 का स्क्वायर क्या आ गया 144, 144। उसी प्रकार और भी नंबर लीजिए, आप लोगों को जैसे इच्छा हो, किसी भी नंबर मतलब 10 से लेके 99 तक कोई भी डिजिट लिखिए, आप उसे सॉल्व करते चले। मे भी एक और डिजिट ले लेते हैं 19, 19 का स्क्वायर, फिर इसे 2 भाग में बांटेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसको 0 1 लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81, फिर 1 इंटू 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, 1 इंटू 9 9, 9 इंटू 2 18, 1 8 एंड 8 16। तो 16 कंप्लीट यहाँ नहीं लिखेंगे, 16 में जो भी जिस तरह से सिंपल जोड़ करते हैं उसमें कैरी करता है, उसी प्रकार से कैरी करेंगे। 8 + 8 16, 16 का 6, 1 कैरी हो गया, 1 1 2 एंड कैरी 1 था 3, ये कितना आ गया 361, 361।
और भी डिजिट अगर चाहे तो कोई भी डिजिट ले सकते हैं, मे बी यहाँ पर 82 ले लेते हैं। प्रत्येक दहाई अंक में से जितने भी हैं कोई भी अंक एक एक ले लेके चेक कर लेंगे। फिर इसे दो भाग में बांट दिए प्लस साइन में, ए बी, ए का स्क्वायर दैट मीन 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, 2 का स्क्वायर 4। देखिए सेम आ रहा है इसी की तरह, क्योंकि 1 डिजिट आ रहा है तो यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे। 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, फिर से ऐड कर देंगे 4 2 4 3 7, तो 6 7 2 4, ये इसका स्क्वायर आ गया। 82 का क्या आ गया 6 7 2 4। इस प्रकार ये इतना सिंपल मेथड है कि आप बहुत कम से कम समय में इसे निकाल सकते हैं। किसी एग्जाम में अगर किसी संख्या का स्क्वायर है उसे निकालना स्क्वायर का कितना मान होगा वो देखना है तो आप सेकेंडों में उसे ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि अभी कोई भी कंपटीशन एग्जाम है वो टाइम वेस्ट हो गया है, उसके टाइम का महत्व बहुत ही अधिक है। अब इस पे जो भी हम फॉर्मूला वर्क कर रहे हैं एक बार इसको आप लोगों को लिख के बता देते हैं। कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं 56 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या क्या किए ये एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या किए, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, फर्स्ट डिजिट नंबर स्क्वायर, देन सेकेंड डिजिट नंबर स्क्वायर, देन फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट इंटू 2, फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट इंटू 2, जो भी नंबर आएगा उसके बाद लास्ट में इसको हम लोग ऐड करते हैं। ये किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग को प्राप्त हो जाता है। आप चाहें तो इसको एक बार लिख लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। फर्स्ट डिजिट नंबर स्क्वायर देन सेकेंड डिजिट नंबर स्क्वायर अपॉन फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट इंटू 2, उसके बाद इसे हम लोग ऐड कर देंगे 6। फिर सिंपली दो भाग में कन्वर्ट कर दिए। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 3 2 AB दैट मीन्स 5 इंटू 6 इंटू 2, 5 6 30, 30 दूना 60, 6 हो गया, 3 एंड 0 3 हो गया, 5 एंड 6 11, 1 1 कैरी हो गया, 2 एंड 1 3, टोटल नंबर आ गया 3136। मतलब 56 का स्क्वायर आ गया 3136। इसके बाद कौन सा नंबर ले लें, 87 ले लेते हैं। एट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर 49, फिर सेम 8 इंटू 7 इंटू 2, 8 इंटू 7 का जाएगा, ये हो जाएगा 56 एंड 2, 56 इंटू 2 112। तो 112 जब भी आएगा तो इसमें से एक डिजिट ही हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे रखेंगे और बाकी जितना डिजिट होगा उसको हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। क्योंकि हम यहाँ पे आ रहा है 112, तो 112 में RHS में केवल 2 लेंगे और बाकी 11 जो है वो आ जाएगा LHS में, राइट। बस इसी अलग अलग नंबरों में थोड़ा सा माइनर चेंजिंग, मेथड वही है लेकिन डिजिट को केवल आगे पीछे लिखने का नंबर तरीका जो थोड़ा चेंज होता है, बस इसको आप ध्यान रखिए। 9 6 4 and 2 6 5 and 7, ये 87 का स्क्वायर हो जाएगा 7569, ये आ जाएगा, राइट। 97 का स्क्वायर, सेम मेथड। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 7 का स्क्वायर 49, 9 इंटू 7 इंटू 2
9 इंटू 7 इंटू 2 126, 9 से 63, 63 दूना 126। तो सेम इसे पहले भी बता चुकी हैं। अगर कोई भी 3 डिजिट नंबर मेरा 2AB मतलब 9 इंटू 7 इंटू 2 मतलब 2AB जब हम निकाल रहे हैं और ये 3 डिजिट नंबर आ जाता है तो RHS में केवल 1 डिजिट उपयोग करेंगे। अब बाकी जो डिजिट होगा 2 डिजिट है वो LHS में आ जाएगा। 6 1 2 9 6 एंड 4 10। तो 10 का 10 यहाँ पूरा नहीं लिखेंगे। 10 का क्या हो जाएगा 0 1 कैरी हो जाएगा जो LHS में आके ऐड हो जाएगा। 3 एंड 1 2 एंड 1 3 एंड 1 कैरी हुआ 4 8 1 9 मतलब 97 का स्क्वायर हो गया 9409। इसके बाद एक और डिजिट ले लेते हैं। इस प्रकार ये मेथड इतना सिंपल है तो आप इस मेथड इतना सिंपल है कि आप चाहें तो किसी भी डिजिट का स्क्वायर एकदम संकीर्णों में आप निकालते चले जाएंगे। 76 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, राइट। नेक्स्ट 7 इंटू 6 इंटू 2, 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 2 84। फिर ऐड कर देंगे इसे 6 7 8 एंड 9 17 7 4 एंड 1 5। ये आ जाएगा 5776। नेक्स्ट 11 to 20 के बीच का कोई एक नंबर ले लेते हैं। मे बी 17 ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन जो है बाकी नंबर्स आसानी से कर लेते हैं कि 11 to 20 नंबर्स का जो स्क्वायर चूँकि याद होना चाहिए 1 to 40 का स्क्वायर हर किसी को, लेकिन कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, कोई भी स्टूडेंट कन्फ्यूज आता है कि ये उससे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। डिफरेंट नहीं, ये सेम है, लेकिन बस उसमें एक जीरो जो बताए हैं किस प्रकार से लिखना है, उसे 2 डिजिट कैसे बनाना है वो बस ध्यान देना है। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। यहाँ 2 डिजिट हो गया इसलिए इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 1 इंटू 7 इंटू 2 ये कितना हो गया 14, 9 4 एंड 4 8 1 एंड 2 कितना हो गया 289। 17 का स्क्वायर जाएगा 289। और भी कोई नंबर लेना चाहे तो एक और नंबर क्या ले लेंगे, ये 38 ले लेते हैं। फिर 2 भाग में से प्लस चिन्ह लिखते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। 3 इंटू 8 इंटू 2 आती है 24, 24 दूना 48 मतलब 48। फिर ऐड कर देंगे 4, 6 एंड 8। देखिए फिर नेम थोड़ा चेंज हो रहा है। 6 एंड 8 क्या हो जाएगा 8 एंड 6 14, 14 का 4 1 कैरी हो जाएगा। बस यही ध्यान देना है कि यहाँ पर इस पार्ट्स में पूरे का पूरे 2 डिजिट नंबर के बाद तीसरा डिजिट यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ 2 ही डिजिट नंबर आना चाहिए। 1 कैरी हो गया तो 9 एंड 4 13, 13 एंड 1 कैरी था 14, तो ये आ गया 1444। 1444। इस प्रकार आप ही लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इस 2 डिजिट के नंबरों को स्क्वायर करने में हमें कितना समय लगा। मेरे हिसाब से ये तो 5 से 7 सेकंड है, लेकिन आप लोग अपने से देख लें, अपने से एक बार बना के चेक करें कि आपको कितना समय लगता है। अब इस प्रकार से ये जो हम लोग नियम पढ़ लिए हैं, इसमें 2 डिजिट के नंबरों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे करेंगे। राइट, अब है 3 डिजिट नंबर का कैसे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। और इससे पहले हम लोग 2 डिजिट का तो स्क्वायर निकाल चुके हैं। अब सीखते हैं हम लोग कि 3 डिजिट का अगर कोई भी नंबर आएगा तो कैसे उसे हम लोग सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। 3 डिजिट मतलब 100 to 999 इतने तक का स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए कोई भी एक नंबर लेते हैं। मे भी पहले 100 के क्लोज का ही कोई नंबर लेते हैं।
102 का स्क्वायर। अब इसमें सबसे पहले स्क्वायर निकालने से पहले हम लोग को ध्यान देना है कि किसी भी संख्या को बेस के रूप में कैसे हम लोग मानेंगे। कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालना होगा तो सबसे पहले उसका हम लोग को बेस निकालना जरूरी है। बेस मेरा क्या होगा, वो हमेशा 50 के मल्टीपल में रहेगा। जैसे बेस रहेगा 100, 150, 200, जो नज़दीकी होगा, जो भी नंबर का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे उसका जो भी नज़दीकी होगा उसी संख्या को हम उसका बेस मानेंगे। ये बेस 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950। तो कहने का मतलब है अगर हम लोग बेस मानेंगे कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, चूँकि हमको 100 to 999 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो इसमें हम लोग बेस क्या क्या लेंगे। जो संख्या 100 के नज़दीक होगा उसका बेस हम लोग 100 मानेंगे। जो संख्या 150 के नज़दीक होगा उसको 150 मान। जैसे मेनली हम जैसे लिए अभी 102, तो ये मेरा 100 के क्लोज है, तो बेस हम इस यहाँ पे 100 मानेंगे। लेकिन यदि मेरे पास कोई नंबर 154 आ रहा है तो उसका बेस हम लोग 150 ही लेंगे। अगर मेरा 184 आ रहा है तो उसका हम लोग बेस 150 लेंगे। तो हमेशा कम वाला बेस लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 102 का स्क्वायर हम किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं बेस क्या होगा। चूंकि 100 के बहुत क्लोज है इसलिए इसका बेस जो है 100 होगा। 102 का स्क्वायर निकालते समय 100 इसका बेस हो गया, तो 100 से 2 अधिक है तो 2 + -2। इस प्रकार से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमें, 102 आया, इसमें क्या है, ये 100 से 2 अधिक है या 2 माइनस कर देते हैं तो ये 100 आ जाएगा। तो इसमें 100 + 2, फर्स्ट हम लोग करेंगे 102 + 2 4 मल्टीप्लाई बाई 102 - 2 100। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी संख्या माइनस होगा तो मेरा बेस आएगा, और प्रत्येक कंडीशन में हमें 100 से इसे डिवाइड करना है। और ये +2 और -2 जो भी नंबर आएगा, यहाँ पर +2 -2 है, जो भी डिजिट आएगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 4। तो यहाँ पर हम लोग 3 डिजिट नंबर बनाने का प्रयास करेंगे। सॉरी, इसे हम लोग इससे पहले की क्लास में भी देखे, इससे पहले भी हम लोग 2 डिजिट के स्क्वायर में देखे कि इसको 2 डिजिट का बनाना है। गलती से निकल गया 3 डिजिट। 104, यहाँ 04, तो ये आ गया 10404। कहने का मतलब है 102 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 104,404। 10,404 जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किए। 102 का हम लोग स्क्वायर निकालना है, इसमें बेस क्या लेते हैं, क्योंकि इसका सबसे क्लोज 100 होगा तो इसे 100 बेस ले लेते हैं। 100 से 2 अधिक है इसलिए 102 में +2 +, जो भी यहाँ पर फर्स्ट में जो नंबर होगा उसे हम लोग +- में लिखेंगे। 102 + 2 104 इंटू 102 - 2 100/100। प्रत्येक अगर 100 से लेके 999 तक कोई भी डिजिट का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो प्रत्येक कंडीशन में 100 से डिवाइड करना होगा, और जो भी इधर नंबर ऐड करने मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो 2 डिजिट में होना चाहिए। यदि 2 डिजिट में नहीं है तो उसे पहले एक 0 लगा देंगे तो वो 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 2 × 2 4, तो 4 से पहले 0 लगा दिए, 04 हो गया। यहाँ 100 कैंसिल हो गया तो 104 और 04, इसे सीधे उतार देना है, इसमें जोड़ घटाव नहीं करना है, इसको सीधे उतार देंगे। 04401 10,404 102 का स्क्वायर हो गया। 144 का स्क्वायर हमको ज्ञात करना है।
क्या हो जाएगा? तो 144, यह बताएं कि 144 जो है वो 100 के क्लोज है या 150 के क्लोज है? तो 144 जो निश्चित रूप से क्या है, 150 के क्लोज है। तो 144 यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि 150 के क्लोज कितना है, तो 6 का डिफरेंस है, तो +6 -6 लिखेंगे, क्योंकि 144 में अगर 6 ऐड कर देंगे तो 150 आ जाएगा। एक बार अगर प्लस लिख रहे हैं तो साथ में माइनस भी लिखेंगे। राइट, इसे ऐड करते हैं। 144 + 6 150, 144 में 6 माइनस कर दिए, 138/100, 6 × 6 36 आ जा रहा है, एक कैंसिल हो गया, तो राइट ये आ गया 69, 3 9 27 7 2 3 6 18 2 एंड 36। तो यहाँ आंसर मेरा क्या आ गया, 20736। इसका आंसर क्या आ गया, 144 का स्क्वायर जाएगा 20736। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। 144 का स्क्वायर क्या किया है, 144 क्योंकि 150 के क्लोज है, 100 का क्लोज लेंगे तो +44 करना होगा, जो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसलिए हम लोग कैलकुलेशन कम से कम करने का प्रयास करेंगे और कम से कम समय में उसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। तो 144 + 6 144 - 6, 144 + 6 150 और 144 - 6 138/100, चूँकि प्रत्येक कंडीशन में 100 से डिवाइड करना है। +6 - 6 6 × 6 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 36, या कैंसिल कर दिए तो 2 से इसे कैंसिल करने के बाद 69 आएंगे, 69 × 3 207 207 और 36, तो आ गया 236। इस तरह एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग, 725। 725 का बेस हम 700 भी मान सकते हैं और 750 मान सकते हैं, दोनों क्लोज है। ये बीच में का संख्या आ रहा है, तो दोनों कंडीशन में हम चाहें तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, इसलिए हम इसे इसका बेस मानेंगे 700। क्योंकि 725 है, इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं तो बेस हम ले लिए 700, तो 725 + 25 - 25, तो 725 × 25 750 × 725 एंड -25 कर दिए, ये आ गया 700/100। अब 25 × 25 ये आ जाएगा 625। लेकिन इधर हम लोग 2 डिजिट ही नंबर लेंगे, 1 डिजिट नंबर जो है इधर आके ऐड हो जाएगा। 0 7 5 35 5 3 7 49 और 3 52। यहाँ क्या आ गया 52506225। तो यहाँ पर चूंकि हम 2 डिजिट नंबर है, तीसरा डिजिट जो है वो इधर ट्रांसफर होके ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25606 मतलब 725 को यदि हम लोग स्क्वायर इसका निकालते हैं तो स्क्वायर आ जाता है 525625। हमेशा RHS में 2 डिजिट ही नंबर लेंगे और तीसरा डिजिट जो होगा वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होके इधर ऐड हो जाएगा, या यूँ कहें कि वो 6 को हम लोग कैरी करके अपने LHS में ऐड कर देंगे। बड़ा डिजिट ले लेते हैं 981 का स्क्वायर क्या होगा,
981। अब 981 जो है वो 950 के क्लोज होगा, तो 950 के जब इसका बेस हो जाएगा, बेस बराबर 950, राइट। तो 950 में 50 से 938 माइनस करेंगे तो 31, तो प्लस 31 माइनस 31 आ गया, तो 981 प्लस 31 ऐड कर देंगे 2 1 8 and 3 11 1 कैरी हो गया, तो 112 इंटू माइनस करने पर 950 हो गया अपॉन 100। किसी भी कंडीशन में जब भी उसको डिवाइड करेंगे तो वो 3 डिजिट 100 से ही डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 31 इंटू 31, 31 इंटू 31, ये हम लोग याद कर चुके हैं, ये आ जाता है 961। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 19 पचे 95, 5 दूना 10, 2 से कैंसिल, 2 पचे 10, 0 2 छक 12। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 506 अपॉन 19, तो यहाँ मान आ जाता है इसका 9614। इसको सॉल्व कर लेने पे आ जा रहा है 9614, यहाँ आ जा रहा है मेरा 961। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि RHS में हम लोग बस 2 डिजिट ही नंबर लेंगे, तीसरे डिजिट नंबर का उपयोग नहीं करेंगे, और तीसरा डिजिट जो हो जाएगा वो कैरी हो जाएगा, तो आ जाएगा ये 1 6 9 एंड 4 13, 13 का 3 1 1 2 962। तो मेरा आंसर हो गया 962361, 962361। ये हो गया 981 का स्क्वायर, 962361। अब आप इस तरह की जितने भी हम लोग देखें कि 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं, और आपको भी लग रहा होगा कि ये निकालने में बहुत ही कम से कम समय लग रहा है और इसे सॉल्व करने में बहुत मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि हंसते खेलते हुए किसी भी नंबर का 2 डिजिट या 3 डिजिट के नंबरों का स्क्वायर आसानी से ज्ञात हो जा रहा है। एक और नंबर ले लेते हैं 105 का स्क्वायर, या 105 की जगह हम ले लेते हैं 107 का स्क्वायर। तो 107 का बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा 100, तो 107 प्लस 7 माइनस 7, 107 प्लस 7 114 इंटू 107 माइनस 7, ये हो जाएगा 100 अपॉन 100, 7 7 जा 49, 100 कैंसिल हो जाएगा, 11449। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 114, 2 डिजिट है इसलिए पूरा ले लेंगे, तो 11449 इसका आंसर हो जाएगा 11449। इस प्रकार हम लोग आज के क्लास में देखे 2 डिजिट 2 डिजिट स्क्वायर एंड 3 डिजिट स्क्वायर, तो 2 अंकों के संख्याओं का वर्ग और 3 अंकों के संख्याओं का वर्ग, इसे बनाने में बहुत कम से कम न्यूनतम से न्यूनतम समय लगा। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।